दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने अब के क्रिकेट बोर्ड को एक मशवरा दिया है, बल्कि तंबीह की है, वार्निंग दी है। उन्होंने बोला कि आपने फ़खर जमान को निकाल दिया है, मगर ऐसा होता है कि फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता आप ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर नाकाम हो जाते हैं, जो अपने चेहरे लेके गए हैं, फिर आप फ़खर जमान की तरफ वापस अगर आएंगे तो फ़खर जमान या कोई भी सीनियर क्रिकेटर होता है तो उसके मन में एक बार आता है कि यार मैं अब इनकी ज़रूरत बन गया हूँ, इससे प्रॉब्लम और होगा, तो बेहतर है कि आप फ़खर जमान को अभी ऑन बोर्ड कर लें, ताकि उनको भी रहे कि नहीं, इन्होंने मुझे शुरू में जो भी पनिश करना था वो कर लिया, लेकिन फौरी तौर पर मुझे वापस ले लिया, ताकि क्रिकेटर्स का कॉन्फिडेंस भी रिवाइव रहे और क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहें। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि आप अगर उस सूरत में लेते हैं जब आप नाकाम होते हैं, तो साफ है कोई भी क्रिकेटर होगा उसके मन में आएगा कि ये नाकामी की सूरत में मुझे कबूल कर रहे हैं। अदरवाइज पहले तो इनको था ना कि मेरे बगैर भी गुजारा हो जाएगा, मेरे बगैर भी सब चीज़ें चल जाएंगी। ये बात उनकी ठीक है, मगर पॉइंट इज कि क्या उन्होंने अपने दौर में ऐसा कर दिखाया था? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे याद है उनके दौर में कई चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी भी हुई हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं थी, बट इस पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब कोई सरबराह बनता है, वो पता नहीं क्यों अपने आप को कुछ अलग समझता है। जब रमीज राजा साहब भी बने, उन्होंने सबसे पहले उनका मैच भी पढ़ा था, वो मोहम्मद आमिर से पढ़ा था। आप यकीन माने मोहम्मद आमिर तक इतने, अब मैं पर्सनल कहूँ, वर्ड यूज़ करूँ या क्या कहूँ, कि वो इस तरह से हो गए थे कि मोहम्मद आमिर को यह भी इजाज़त नहीं थी कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आकर ट्रेनिंग कर सके। ये भी परमिशन नहीं थी रमीज राजा साहब के टाइम के अंदर, उनको ये भी परमिशन पीसीबी को नहीं थी कि जैसे जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, चाहे वो एक मैच खेले हुए, चाहे वो 100 खेले हुए, जब भी उनका बर्थडे आता है तो क्रिकेट बोर्ड उनको विश करता है। मगर मोहम्मद आमिर को विश करने से भी रमीज राजा ने मना कर रखा था कि इनको विश भी नहीं करना। तो मतलब हर दौर में कोई ना कोई चेयरमैन उठाकर देख लें आप, उसका किसी ना किसी क्रिकेटर के साथ मैचअप रहा है, किसी ना किसी क्रिकेटर के साथ, कोई भी चेयरमैन है, मतलब शायद इक्का दुक्का होगा जिसका ना रहा हो। पॉइंट इज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहकर करना और इससे दूर हटके करने में बहुत फर्क है। आप वही चीजें कर चुके होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि ये गलत है। अब फिर क्या हुआ, जब रमीज राजा साहब का दौर खत्म हुआ तो उसके बाद नया जो दौर, लाइक मोहसिन रजा नकवी साहब का, बीच में एक दो दौर और भी आए, फिर जब मोहसिन रजा नकवी साहब का दौर आया, आमिर को बुलाया गया। अब सोचिए एक बंदे को 3.5 साल उसका प्राइम टाइम के बाद आप उसको बुला रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उसके साथ भी ज्यादती थी कि आप इतने टाइम पीरियड के बाद, मतलब उसको पूछा नहीं, फिर पूछा, आपको वर्ल्ड कप में अचानक याद आई, तो वही लगा आपको, फिर मतलब लगा कि मोहम्मद आमिर का वापस आना 3.5 साल के बाद एक तरह से क्वेश्चन मार्क था कि पाकिस्तान का सिस्टम 3.5-4 वर्षों के अंदर मोहम्मद आमिर के बगैर एक बॉलर नहीं पैदा कर सका था। तो ये बात तब भी आई थी। तो ये बात सच है। आप फ़खर जमान को उस पहलू में अभी लें तो शायद बेहतर रहेगा। अभी मैं आपको अपडेट बताता हूं, अब जबकि मैं व्लॉग कर रहा हूं, अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली फ़खर जमान को कोई खास बात नहीं की गई है। अगरचे आकिब जुवैद का एक अपना ताल्लुक है फ़खर जमान से, वो उनके कोच रहे हुए फ्रेंचाइज में, उस मुनासबत से उनके बीच में गुफ्तगू रहती है, मगर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल हाँ या ना दोनों तरफ से कोई बात नहीं हुई है अभी तक। फ़खर जमान भी अपने तय सोच रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करें, क्या रद्द-ए-अमल होगा उनका, वो सब चीज़ें हैं। उनको मुस्लिम मुशावरत भी मिल रही है, वो मैंने एक दिन पहले भी व्लॉग किया था। मगर अब मेरे व्लॉग के बाद कोई अपडेट हो उसके ऊपर मैं अलग बात जरूर करूंगा, मगर अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड ने कहा हो कि ठीक है फ़खर जमान आप, एक तो मैंने खबरें देखी हैं जो शायद कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया आप फिटनेस टेस्ट चलें दोबारा दे दें, आप ये कर दें वो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि फिटनेस टेस्ट का तो इशू ही नहीं है, तो क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस टेस्ट को उनको क्यों बोलना है। और ऐसे भी फिटनेस टेस्ट उनका होना है तो वो अब जनवरी में होना है, उससे पहले नहीं होना। और ऐसा नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड कह दे क्रिकेटर को चलो यार तो हफ्ते बाद दे दी, तो वो कहे ठीक है जी, वो भी तैयार बैठे हों, ऐसा नहीं होता। ये एक चीज़ है, अब प्लेयर भी मेंटली तौर पर तैयार होता है इन चीज़ों के लिए, उसके बाद होता है। तो ये सब चीज़ें अभी तक मेरे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक सब फ्रीज है। अभी 10 मिनट के बाद वो सब चीज़ें दोबारा सेट हो जाएं, जो कि हो भी सकती हैं और बहुत ख़राब भी हो सकती हैं। दोनों तरफ किसी तरफ भी ऊंट करवट ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एट द मोमेंट फ्रीजिंग पॉइंट है। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई चीज़ नहीं फ़खर को कन्वे की गई और ये है अब तक की सिचुएशन है। बट मुझे रमीज राजा की इस बात के ऊपर बिल्कुल पूरा भरोसा है, उन्होंने मतलब ठीक किया। मैं एग्री करूंगा कि अगर आप फ़खर जमान को ऑन बोर्ड अभी ले लेते हैं तो आपके लिए भी ठीक रहेगा, क्रिकेट के लिए भी ठीक रहेगा, मामला ठीक रहेंगे। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई दौर मुझे बताएं आप, पहले शहीन के साथ मैचअप रहा ही नहीं चेयरमैन साहब के दौर में, अभी आपका फ़खर के साथ पड़ गया, उससे पहले बाबर आजम का बोर्ड के साथ मसला रहा, उससे पहले भी किसी क्रिकेटर का रहा। तो ये क्यों आप अपने पहलवान को क्यों गिराने चले हैं, मुझे ये समझ नहीं आई।
मुझे पाकिस्तान क्रिकेट की ये समझ नहीं आती, हम अपना ही पहलवान गिराने पे क्यों लगे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जय शाह को कभी कोई प्रॉब्लम होगा किसी क्रिकेटर से, और जय शाह का कद क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आप देखें कितना ऊंचा है, किसी बोर्ड के चेयरमैन का इतना नहीं है, सरबराह का इतना नहीं होगा। उनका कभी किसी सुना कभी किसी क्रिकेटर के साथ मैचअप पड़ा हो, कभी किसी के साथ पंगा हुआ, नेवर एवर, बनता ही नहीं है, कहाँ चेयरमैन कहाँ क्रिकेटर, मतलब कोई मैचअप नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, इतना पर्सनल आके बात होनी भी नहीं चाहिए। अब चेयरमैन साहब से सवाल हुआ था कराची में, उन्होंने बोला कि मेरा कुछ नहीं है, सिलेक्शन कमेटी पे है, जबकि सिलेक्शन कमेटी कहती है हमारा कुछ नहीं है, चेयरमैन की तरफ से है। ये ना जिसे बोलते हैं ना कि बॉल फेंके मत, मतलब दूसरे के कोर्ट में मत डालिए, ऑन कीजिए। चेयरमैन साहब ने खैर एक जगह पे ऑन किया, उन्होंने बोला कि ट्वीट की वजह से मसला है, तो अब इसको भी ऑन करेंगे। फखर जमान को ना लेना भी ट्वीट की वजह से है। उनसे सवाल हुआ कि चैंपियनशिप में फखर जमान होंगे, उन्होंने बोला ये सिलेक्शन कमेटी में कभी अमल दखल नहीं लेता। अगर आप अमल दखल नहीं लेते तो सिलेक्शन कमेटी मिलती क्यों है आपसे? फिर तो सिलेक्शन कमेटी मिले ना, आप अनाउंस कर दे डायरेक्टली, मिलती है ना, तुम मामला डिस्कस होते हैं, 2 दिन आपके साथ मुलाकातें रही, उसके बाद टीम अनाउंस हुई, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद कप्तान अनाउंस हुआ। ऐसा नहीं है, हर चेयरमैन कहता जरूर है कि मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ होता है, सब चेयरमैन का होता है, सबका होता है। और फिर चेयरमैन है क्यों, अगर उसको मतलब चेयरमैन क्यों बने पाए ना, अगर उन्होंने ये भी नहीं करना थे, ये खैर उनका राइट है या नहीं वो अलग बात है, बट ये होता है, कम से कम कैप्टनसी तो उनका राइट होता है चेयरमैन का। अगर ये चेयरमैन नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे जो सिलेक्शन कह देती मैं इंक कर देता हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो ये लंबी चौड़ी मीटिंग होती है सिलेक्शन कमेटी के साथ चेयरमैन साहब की, और अच्छा खासा इंटरफेरेंस कह लूँ या आप अपनी मर्जी, चेयरमैन इंटरफेरेंस क्या करता होगा यार, इंटरफेरेंस नहीं होता, वो कहता होगा भैया ये कर दो तो वही होगा, जाहिर है। ये मामला हैं दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से